demand function express the relationship between demand of a commodity and various determinants of a commodity. हेलो, वेलकम टू चैनल नोटिस गुरुजी वंस अगेन। इस वीडियो में हम देखेंगे डिमांड फंक्शन क्या है, डिटेल में जानेंगे और इस डिमांड फंक्शन रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड में जो डिमांड फंक्शन वाला पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वो सब हम डिटेल में यहाँ पर हम समझते हैं। तो शुरू करते हैं। डिमांड फंक्शन, सबसे पहले ये जो वर्ड है पर्टिकुलर फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, ये समझना होगा हमें। मैथमेटिकल टर्म है, इसको हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। फंक्शन रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे कि हम यहाँ पर x एंड y दो वेरिएबल लेते हैं, इन दोनों की वेरिएबल का अगर हमें रिलेशनशिप शो करना है तो हम कैसे लिखेंगे, x इज द फंक्शन ऑफ y और y इज द फंक्शन ऑफ x। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने मैथ्स में देखा होगा कि यहाँ पर फंक्शन वर्ड जो है दोनों ही के बीच में फंक्शन रिलेशन को शो करता है। लेट्स यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं x इज द फंक्शन ऑफ y, इट मींस x की जो भी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी y पर। y इज द फंक्शन ऑफ x, इट मींस y की जो भी वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी टोटली x पर। तो कुल मिलाकर फंक्शन में दो वेरिएबल हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयर आर टू वेरिएबल्स। यहाँ पर राइट साइड के जो वेरिएबल्स हैं वो कहलाते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल। ठीक है, इंडिविजुअल है, स्वतंत्र, यानी चेंज इसमें आता है। जो भी अप डाउन होंगे, अगर ये इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, जो कुछ भी चेंज आएगा उसका इफेक्ट जो लेफ्ट साइड के जो वेरिएबल हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उन पर इफेक्ट करेगा। क्लियर? तो कुल मिलाकर व्हाट इज फंक्शन? Function shows the functional relationship between any two variables. If we express x and y, it means x is the function of y, y is the function of x. तो यहाँ पर x की वैल्यू डिपेंड करेगी y पर, y की वैल्यू डिपेंड करेगी x पर। यहाँ पर जो राइट साइड के जो वेरिएबल होंगे वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इनमें चेंज आता है तो उसका इफेक्ट आता है लेफ्ट साइड के वेरिएबल पर, ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी यहाँ पर x y पर डिपेंड है, y x पर डिपेंड है। क्लियर? कुल मिलाकर इसको कहते हैं फंक्शन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डिमांड फंक्शन, वो हमें समझना होगा डिमांड फंक्शन क्या है। तो यहां पर भी डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। दो बातें यहां पर। सबसे पहली बात क्या है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी, एक तो ये फंक्शन हो गया, एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ये हो गया दो वेरिएबल। अब इसको हम मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो ये आपके सामने है पूरा डिमांड फंक्शन, ये आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है। अब उसको डिटेल में देखते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या है। ये जो dx है, इट इज द डिमांड ऑफ द x कमोडिटी, मतलब जो x कमोडिटी है उसकी डिमांड को हमने यहां पर लिया है। ठीक है, और इसके जो राइट साइड के जो भी हो गए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब px, p1, p2, p3, pn1 मतलब ये जो भी हैं इसको हम शॉर्ट में लिखें तो वो कहलाता है PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नंबर ऑफ कंज्यूमर और पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। तो ये सभी जो है ये डिमांड को अफेक्ट करने वाले डिटर्मिनेंट्स हैं। क्लियर? तो कुल मिलाकर यहां पर डिमांड फंक्शन में dx, x कमोडिटी डिमांड जो है इस पर डिपेंड करेगी इसके सभी डिटर्मिनेंट्स पर। ये px, pr, y, t, e, n, yd, ये सभी यहां पर इसके डिटर्मिनेंट्स हैं। दीज आर ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्लियर? तो कुल मिलाकर हमने फंक्शन में क्या देखा कि फंक्शन में लेफ्ट साइड का वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट साइड का वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस कंडीशन में ये जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर dx डिपेंडेंट है, यानी x कमोडिटी की डिमांड इन सभी डिटरमिनेंट्स पर डिमांड अफेक्ट करेगी, इस सभी डिटरमिनेंट्स पर डिपेंड करेगी। एंड इन सभी डिटरमिनेंट में कमोडिटी की प्राइस,
रिलेटेड गुड की प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन सब में अगर कोई चेंज आता है तो उसका इफेक्ट यहाँ पर डिमांड में देखने को मिलेगा। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं कि इस डिमांड फंक्शन को, डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। ये डिमांड फंक्शन हो गया। अब ये जो डिटरमिनेंट्स आ रहे हैं वो सब क्या है, कैसे किसी कमोडिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक्स कमोडिटी डिमांड को ले रहे हैं, तो कैसे पी एक्स कमोडिटी की प्राइस, उसकी रिलेटेड गुड की प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, नंबर ऑफ कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम द सोसाइटी, कैसे उस एक्स कमोडिटी डिमांड को अफेक्ट करेंगे, तो वो हम सब यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पीएक्स क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये जो है ना P1, P2, P3 n-1 या फिर PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। Y denotes income of the consumer, T denotes consumers taste and preference, E denotes expectations related to price, N denotes population size and Y denotes distribution of income। यानी ये सभी जो है यहाँ पर इस प्रकार को एक्सप्लेन करते हैं। DX एक्स कमोडिटी डिमांड है और F रिप्रेजेंट्स फंक्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं उन सबको एक एक करके लेंगे और कैसे किसी कमोडिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले तो डिटरमिनेंट से Px उसको लेते हैं। ठीक है, Px में क्या होगा? व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। ये होता है किसी भी कमोडिटी प्राइस। हम इस मार्कर को ले लें, हमेशा इस मार्कर मेरे हाथ पे रहता है, मार्कर को लेता हूं मैं, कि मार्कर की प्राइस अगर इस पर्टिकुलर ब्रांड की मार्कर की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इस मार्कर की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। ये होगा, तो यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, डिमांड फॉर एक्स डिक्रीजेस। यानी मतलब यहां पर Px में चेंज आएगा, अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। या फिर और when price of the commodity decreases, in this condition demand for x commodity increases। यानी इन दोनों में यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप है, वो हम यहां पर देखते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं PR। PR मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब हम यहां पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को लेंगे एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, जो हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, और अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ये सब्स्टिट्यूट गुड, इनकम, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, इन सब से रिलेटेड मैंने जो वीडियो बना रखी है उनके लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, तो पहले आप उनको जाकर जरूर देखिए। तो अब हम बात करते हैं यहां पर प्राइस रिलेटेड गुड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइस रिलेटेड गुड। ठीक है, रिलेटेड गुड्स कौन सी हैं? मैं इसको शॉर्ट में शो कर देता हूं। रिलेटेड गुड्स, related goods are two types. First is substitute goods and second is complementary goods. RG related good, SG तो है यहाँ पर substitute good, CG complementary good। अब हम अगर substitute good के बारे में बात करें, in case of substitute good there is a positive relationship between price of one good and price of demand for other good. There is a positive relationship between price of one good and demand for other good. सपोज कॉफी एंड टी। क्लियर? अगर हम यहां पर ये माने कि एक्स जो है वो टी है, टी की डिमांड को हम ले रहे हैं, इसका मतलब यहां पर कॉफी की प्राइस को अफेक्ट करेगी। क्लियर? तो प्राइस रिलेटेड गुड हम क्या लेते हैं? सबसे पहले प्राइस ऑफ कॉफी, व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर टी डिक्रीजेस। सॉरी, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डिमांड फॉर टी आल्सो इंक्रीजेस। हमने देखा था कि जब प्राइस बढ़ती है कॉफी की तो कंज्यूमर कॉफी का कंजप्शन छोड़कर टी का कंजप्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो यहां पर टी की डिमांड बढ़ जाती है। एंड व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस, देन इन दिस कंडीशन डिमांड फॉर टी आल्सो डिक्रीजेस। यहां पर दोनों पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्लियर? तो कुल मिलाकर अगर यहां पर एक्स जो है वो टी है, तो PR, ये जो PR है प्राइस रिलेटेड गुड, कॉफी की प्राइस को अफेक्ट करेगी। अगर कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर कॉफी की प्राइस घटती है तो टी की डिमांड यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, कंज्यूमर गुड, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दीज आर द गुड्स
विच फुलफिल द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी कंबाइंडली। मतलब ये जो गुड्स होती हैं किसी भी कमोडिटी डिमांड को जॉइंट एफर्ट से पूरा करती है। जैसे कि ये पेन, इसकी इंक, पेट्रोल और कार। ठीक है, पेट्रोल है, कार है, तो ही हम यूज कर पाएंगे कार का। पेट्रोल नहीं है तो कार का यूज नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर हम देखते हैं, यहां पर देखा था कॉफी की प्राइस और टी की डिमांड को, यहां पर हम लेंगे पेट्रोल की प्राइस और कार की डिमांड। और आप पढ़ चुके पहले, व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी क्या होगा, पेट्रोल पर चलने वाली कारों की डिमांड जो है, डिमांड फॉर कार डिक्रीजेस। क्लियर? व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, इन दिस कंडीशन डिमांड फॉर कार इंक्रीजेस। अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है तो कार की जो डिमांड है, पेट्रोल बेस्ड की जो कारें हैं उनकी डिमांड जो मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है, कब? जब प्राइस पेट्रोल की कम हो जाएगी। क्लियर? तो अब यहां पर हम बात करें कि सपोज अगर ये एक्स कार है, तो कार है तो कौन सी प्राइस को अफेक्ट करेगी, लेवल गुड कौन सी इसकी, पेट्रोल, तो पेट्रोल की प्राइस को अफेक्ट करेगी। कैसे करेगी ये अभी हमने देखा आपके सामने। क्लियर? अगर ये यहां पर टी है तो उस कंडीशन में कॉफी की प्राइस को अफेक्ट करेगी। कैसे करेगी वो भी हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। तो कुल मिलाकर ग्रेडेड गुड की प्राइस जो है इस प्रकार से इस कमोडिटी डिमांड को अफेक्ट करती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये दोनों यहां पर इसको अफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट आगे समझ में, यहां पर तो ये फर्स्ट जो है प्राइस ऑफ कमोडिटी कैसे उसको अफेक्ट करती है, सेकंड जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड दो प्रकार की यहां पर मैंने कहा आपको, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहां पर एक्स अगर टी है तो कॉफी की प्राइस को अफेक्ट करेगी, यहां पर एक्स अगर कार है तो पेट्रोल की प्राइस को अफेक्ट करेगी। नाउ नेक्स्ट सेकंड थर्ड वाई। अब हमें कंज्यूमर्स इनकम को लेना है, कंज्यूमर की इनकम। ठीक है, अब यहां पर हम वाई को लेते हैं, इस कंडीशन में केसेस को अफेक्ट करेगा। थर्ड वाला पॉइंट जो है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे इसको यहां पर अफेक्ट करता है। इनकम से रिलेटेड डिमांड जो होती है वो दो प्रकार से अफेक्ट करती है। कभी कभी हम देखते हैं कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो कुछ कम्युनिटी डिमांड्स भी बढ़ जाती है, और जब इनकम कम होती है तो ऐसी कम्युनिटी डिमांड भी कम हो जाती है। और कभी कभी हम देखते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है तो कुछ कम्युनिटी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और जब इनकम कम होती तो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ जाती है। तो इससे रिलेटेड भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, इसके जो पहले वाला जो वीडियो था लास्ट, वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, आप उनको जरूर देखिए, डिटेल में आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर हम बात करें इनकम से रिलेटेड, जो पहली गुड होती है वो है नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड की कंडीशन में क्या है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? एंड व्हेन इनकम डिक्रीजेस डिमांड आल्सो डिक्रीजेस, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो कार हैं, फ्रिज हैं, ऐसी कमोडिटी डिमांड जो है, ऐसी डिमांड जो है कमोडिटी की वो इनकम के साथ पॉजिटिवली चलती है। अगर इनकम बढ़ती है तो हम फ्रूट्स की डिमांड बढ़ा देते हैं, सब्जियों की डिमांड बढ़ा देते हैं। अगर इनकम घटती है तो हम यहां पर सब्जियों की डिमांड या फ्रूट्स की डिमांड को कम कर देते हैं। फिर सेकंड गुड जो हम यहां पर देखते हैं इनकम से रिलेटेड, वो है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स की कंडीशन क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो उस कंडीशन में डिमांड डाउन ट्रेंड में चली जाती है, नेगेटिव वे में, और व्हेन इनकम डिक्रीजेस डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इंक्रीजेस, लाइक ज्वार एंड बाजरा, बीड़ी, कोर्स क्लॉथ, मोटे कपड़े जो है, ज्वार बाजरा है, बीड़ी है, ऐसी कमोडिटी की डिमांड मार्केट में इनकम के जस्ट उल्टा चलती है। अगर इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर ज्वार बाजरा को छोड़कर जो सुपीले ग्रेन्स हैं, वीट है, राइस है, उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है, और जैसे ही अगर इनकम कम होती है तो उस ग्रेन को छोड़कर वापस इंफीरियर ग्रेन्स की तरफ आ जाता है। तो अब यहां पर देखा है कि इनकम से रिलेटेड दो गुड्स हैं, देयर आर टू गुड्स। फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देयर इज इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। तो अब हम यहां बात करते हैं कि सपोज अगर एक्स फ्रूट्स है, मतलब नॉर्मल गुड है, तो इनकम के साथ पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। ठीक है, पॉजिटिवली यहां पर इसको गेट करेगा। इनकम इंक्रीज होगी तो इस एक्स की डिमांड बढ़ेगी, इनकम डिक्रीज होगी तो एक्स की डिमांड भी कम होगी। सपोज इफ एक्स इज ज्वार बाजरा और बीड़ी,
इंफीरियर गुड है, तो इस कंडीशन में इनकम के साथ वो नेगेटिव रिएक्ट करेगा। इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड डाउन ट्रेंड में होगी, डिक्रीज होगी। इनकम अगर कम होगी तो डिमांड यहां पर बढ़ेगी, ये वाला रिलेशनशिप, ठीक है, ये सेकंड। तो इस प्रकार से कंज्यूमर की इनकम जो है वो भी किसी कमोडिटी डिमांड को अफेक्ट कर सकती है। हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि वह जो कमोडिटी है क्या वो नॉर्मल गुड है या वो इंफीरियर गुड है, वो हमें देखकर ही यहाँ पर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगला कौन सा? 3 हो गए। फर्स्ट हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी पीएक्स, सेकंड हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कैसे होता है वो देखें हमने। सब्सिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स 2 हैं। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इससे रिलेटेड 2 गुड्स हैं, नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड, ये मैंने आपको बता दिया कैसे इसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। किसी भी कमोडिटी से रिलेटेड अगर हम टेस्ट और प्रेफरेंसेस को देखें तो वो भी उस कमोडिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पर्टिकुलर किसी ब्रांड को आप प्रेफर करते हैं तो उसकी प्राइस मायने नहीं रखती, प्राइस कांस्टेंट रहेगी तो उस कंडीशन में भी मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि कुछ कंज्यूमर जो है पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जो उसको प्रेफर करते हैं। या फिर पर्टिकुलर किसी ब्रांड की प्राइस बढ़ रही है तो भी उसकी डिमांड बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि लोगों का प्रेफरेंस, लोगों की पसंद वही ब्रांड है। तो जैसे मोबाइल में देखते हैं तो आजकल क्या चल रहा है कि फॉरेन गुड्स जो हैं उनको बाइकआउट करने का चल रहा है, जो डोमेस्टिक गुड्स है उनको बढ़ाने का चल रहा है। तो उस कंडीशन में जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं या फिर जिन कंट्रीज को राइवल कंट्रीज हैं उनके मोबाइल की डिमांड जो है मार्केट में कम कर रहे हैं, और जो मित्र देश हैं जहां पर ऐसे बनते हैं मोबाइल की डिमांड बढ़ती रहती है। सिंपल सा एग्जांपल है, टेस्ट के अकॉर्डिंग कचौरी है, समोसे हैं, आप नाश्ता करते हैं, आप देखते हैं कि 2 नाश्ते वाले एक साथ खड़े हैं और एक नाश्ते वाले के यहाँ पर वही 10 रुपए की कचौरी है, दूसरे वाले के यहाँ 10 रुपए कचौरी, पर सेकंड वाले के यहाँ भीड़ बहुत पड़ती है, फर्स्ट वाले के भीड़ कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट वाले का टेस्ट सही नहीं है, सेकंड वाले का टेस्ट बहुत बेटर है। तो उस कंडीशन में अगर वो 10 से 11 रुपए 12 रुपए भी कर देता है, प्राइस अगर इंक्रीज भी कर देता है, तो उस कंडीशन में उसकी डिमांड जो है कम नहीं होगी और उल्टा बढ़ेगी। क्लियर? तो इस कंडीशन क्या देखते हैं कि अगर टेस्ट फेवरेबल है तो उस कंडीशन में कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज होगी, और अगर टेस्ट जो है, जो भी टेस्ट है वो इनफेवरेबल है तो प्राइस के कांस्टेंट रहते हुए बजाय प्राइस और कम हो जाए तो उस कंडीशन में भी उस कमोडिटी की डिमांड है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो टेस्ट के रिलेवेंस में हमने यहाँ पर ये देखा, कुछ इस प्रकार रिलेशन देखने को मिलता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस, फिफ्थ वाला जो डिटरमिनेंट है ई, मतलब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो प्राइस से रिलेटेड है वो कैसे उसको अफेक्ट करता है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल। सपोज शाम को ये डिक्लेयर होता है कि कल से पेट्रोल की प्राइसेस 10% इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा? आज ही पेट्रोल पंप पर लाइन लग जाएंगे, ये होगा। और ये होता है कि कल से पेट्रोल की प्राइस कम होने वाली है, 20 या 25% पेट्रोल की प्राइस कम होने वाली है। तो जो लोग आज पेट्रोल भरवा रहे थे वो देखते हैं कल भरवाएंगे यार, फायदा होगा कुछ। तो जब कोई पर्सन अपने माइंड में किसी कॉमर्स रिलेटेड उसकी प्राइस रिलेटेड एक्सपेक्टेशन रखता है, प्राइस अगर बढ़ने वाली है तो 8% डिमांड बढ़ा देंगे, उसको खरीद लेंगे। प्राइस अगर कम होने वाली है तो 8% उसकी डिमांड को पोस्टपोन कर देंगे और फ्यूचर में उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। ये होता है, देखने को चलिए ये मिलता हूं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन जो है वो भी किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन किससे रिलेटेड है? प्राइस से रिलेटेड। सपोज प्राइस अगर बढ़ने वाली है फ्यूचर में तो 8% में उस पर्टिकुलर एक्स कमोडिटी की डिमांड जो है वो बढ़ा दी जाएगी, जस्ट साथ चलेगा। जनरली क्या होता है, प्राइस रिलेटेड प्राइस इंक्रीज की डिमांड कम होती है, पर यहां पर अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाली है तो 8% उसकी डिमांड को वो इंक्रीज कर देगा। और अगर सपोज वो ये कर रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक्स की जो प्राइस है फ्यूचर में कम होने वाली है तो 8% में उस कमोडिटी डिमांड को वो कम कर देगा। क्लियर? इस प्रकार का रिलेशन जो है हमें एक्सपेक्टेशन में देखने को मिलता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो आप जानते हैं तो जनरल गुड्स से सबकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड जो भी आइटम्स हो गए, चाहे स्टेशनरी हो गई, शूज हो गए, बैग्स हो गए, उनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर इनकम बढ़ती, पॉपुलेशन बढ़ती है तो सबको मोबाइल चाहिए, सभी को लैपटॉप चाहिए, सभी को घर चाहिए, सभी को बाइक चाहिए, स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, फ्रिज चाहिए, तो सभी कमोडिटी डिमांड यहाँ पर इंक्रीज होगी, प्राइस के कांस्टेंट रहते हुए या फिर प्राइस के इंक्रीज होते हुए। यानी प्राइस यहाँ पर
कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगी, कुछ भी यहाँ पर उसको इफेक्ट नहीं करेगी डिमांड। यहाँ पर इफेक्ट करेगी उसकी पॉपुलेशन की साइज, मार्केट में, सोसाइटी में नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ रहे हैं तो वहां पर डिमांड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन क्या होगा, डिमांड लेस कम्युनिटी वो भी बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम हो जाते हैं, सपोज युद्ध हो गया, बहुत से लोग मर गए हैं, तो अपने आप क्या होगा, मार्केट में उस कम्युनिटी की डिमांड वो भी कम हो जाएगी। कुछ इस प्रकार का रिलेशन हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, किसमें, पॉपुलेशन साइज में। क्लियर। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब अब हम लेते हैं कि मार्केट में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो भी हमें देखना जरूरी है। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी लोगों के पास पैसा है, तो सभी को डिमांड बढ़ेगी, चाहे प्राइस बढ़ जाए कम हो जाए। और सपोज अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, अमीरों के पास ही पैसा है, रिच पर्सन और रिच होते जा रहे हैं, गरीब बनते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर हम मोबाइल की बात करेंगे तो मोबाइल की जो डिमांड है मार्केट में कांस्टेंट है। और मोबाइल की डिमांड कब बढ़ेगी, जब सभी के पास होगा पैसा, सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इनकम। तो कुल मिलाकर अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनकम तो डिमांड इंक्रीज होगी कमोडिटी की। सपोज अगर हम मोबाइल में लेते हैं, एक्स मोबाइल है और मार्केट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, सभी को पैसा मिला हुआ है, तो मोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। और अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उस कंडीशन, गरीब तो गरीब है, पहले भी मोबाइल नहीं ले सकता था, अभी भी नहीं ले पाएगा। अमीरों के पास, रिच पर्सन के पास पहले पैसा था, उन्होंने मोबाइल पहले यूज कर रखे हैं, तो बहुत ज्यादा मोबाइल डिमांड करके क्या करेंगे। तो कुछ इस प्रकार के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, ये सभी डिटर्मिनेंट्स जो हैं, Px, P1, P2, P3, Pn-1, इट मींस PR, Y, T, E, N, D, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सभी जो है यहाँ पर किसी कमोडिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। क्लियर। तो कुल मिलाकर डिमांड फंक्शन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर। ये डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, वो सभी डिटर्मिनेंट्स हम यहां पर कंफर्म कर लिए। अब बात आती है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है, मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है। यहां पर हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में इंडिविजुअल लेवल पर जो भी डिटर्मिनेंट्स को अफेक्ट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dx is the function of Px, PR, price of related good, income of the consumer, tax and expectation। so यहां पर E आएगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स है पांचों, ये इंडिविजुअल लेवल पर अफेक्ट करते हैं। तो जब हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ इन सब में से हमें इन पांचों को ही एक्सप्रेस करना है, इन पांचों को ही यहां पर लिखना है और उनको ही यहां पर डिटेल में बताना है। ये सभी हमने समझ लिए, यहां पर सातों समझ लिए। इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों जो है इंडिविजुअल लेवल्स को अफेक्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में इसको हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम बात करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन, इसकी बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में dx इज द फंक्शन ऑफ px, pr, y, t, e, n and yd। क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड फंक्शन में ये पांचों तो होंगे, क्योंकि px, pr, y, t, e ये जो इंडिविजुअल लेवल पर अफेक्ट करते हैं वो मार्केट लेवल पर अफेक्ट करते ही हैं, तो ये पांचों होंगे। साथ साथ ये जो दोनों हैं, पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम द सोसाइटी, ये दोनों भी इसको यहां पर अफेक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर एग्जाम अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पूछते हैं तो इन सब में से सिर्फ आपको 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों को रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर मार्केट डिमांड फंक्शन पूछा है तो यहां पर सभी डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। तो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स एट द इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, व्हिच अफेक्ट्स द इंडिविजुअल लेवल। एंड मार्केट डिमांड फंक्शन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने यहां पर पूरे वीडियो में देखा
पूरा जो आज हमने अभी समझा है इसमें कि डिमांड फंक्शन क्या है, सबसे पहले फंक्शन को हमने एक्सप्लेन किया, फंक्शन क्या है वो देखा, फिर डिमांड फंक्शन क्या एक्सप्रेस करता है, उसको कैसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, उसमें ये जो भी डिटरमिनेंट्स हैं वो सभी डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं, पर्टिकुलर ये सभी डिटरमिनेंट्स इंडिविजुअल लेवल पर कैसे किसी कमोडिटी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सभी हमने यहाँ पर समझा। क्लियर? ये सभी आपके सामने है। फर्स्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दो टाइप की है, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा है कि कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड के सेंस में कैसे अफेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट टेस्ट ऑफ द कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे हैं, वो भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो हमने यहाँ पर समझा है। क्लियर? उसके बाद एक्सपेक्टेशंस क्या करता है कंज्यूमर, वो देखा है, और मार्केट पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ कंज्यूमर कैसे अफेक्ट करते हैं वो समझा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सोसाइटी में, कैसे उसको अफेक्ट करता है किसी कमोडिटी डिमांड को, वो सब हमने डिटेल में देखा। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट देखे हैं वो जो आपको अच्छा समझ में आए हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और इससे रिलेटेड जो भी कमेंट आपके माइंड में आता है, आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट साथ। जो कॉन्सेप्ट डिमांड हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उसमें आगे वाले कॉन्सेप्ट कौन से हैं, लॉ ऑफ डिमांड है, और इंक्रीज डिक्रीज क्या है डिमांड में, वो हम डिटेल में आगे समझेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुजी।